दोस्तों, इंसानों और जादुई दुनिया के बीच एक ऐसी लड़ाई होने वाली है जिसे रोकने के लिए सिर्फ एक ही ताकत काफी है। मैलेफिसेंट। 5 साल गुजर चुके हैं किंग स्टेफान की मौत को, और तब से ऑरोरा मूर्स की रानी बनकर सब पर दया और प्यार से राज कर रही है। वहीं मैलेफिसेंट, उसकी संरक्षक और पूरे जंगल की सबसे शक्तिशाली रक्षक। लेकिन इंसानों की दुनिया, अल्स्टेड, अब भी मेलेफिसेंट को एक खतरनाक खलनायक ही मानती है। ऑरोरा की जिंदगी में प्रिंस फिलिप है, जो अल्स्टेड का राजकुमार है। एक दिन फिलिप ऑरोरा को शादी का प्रस्ताव दे देता है, और ऑरोरा खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लेती है। डियरवाल, मेलेफिसेंट का वफादार कौआ, यह सब सुनकर तुरंत मेलेफिसेंट को बताता है। मगर मेलेफिसेंट इस रिश्ते के खिलाफ रहती है, लेकिन ऑरोरा उसे गलत साबित करने का वादा करती है। फिलिप के माता पिता किंग जॉन और क्वीन इंग्रिड ऑरोरा और मैलेफिसेंट को एक डिनर पर बुलाते हैं। यहां क्वीन इंग्रिड बार बार मैलेफिसेंट को उकसाती है, ऑरोरा पर डाले गए श्राप की बात छेड़ती है, और स्टेफान की मौत की बात भी करती है। फिर वो एक आरोप लगाती है कि मैलेफिसेंट ने हाल ही में 2 मानव शिकारियों को मार दिया। जब क्वीन इंग्रिड ऑरोरा और मैलेफिसेंट के रिश्ते को अपमानित करती है, मैलेफिसेंट गुस्से में आ जाती है। इसी बीच किंग जॉन अचानक बेहोश होकर गिर जाते हैं और गहरी नींद में चले जाते हैं। इंग्रिड मौका देखकर यह दोष मैलेफिसेंट पर डाल देती है। ये श्राप मैलेफिसेंट ने डाला है। ऑरोरा भी धोखे में आ जाती है, और मेलिफिसेंट अकेली पड़ जाती है। मेलिफिसेंट क्रोधित होकर उड़ जाती है, लेकिन इंग्रिड की नौकरानी गर्दा उस पर आयरन बुलेट दाग देती है। घायल मेलेफिसेंट समुद्र में गिर जाती है। समुद्र में गिरने के बाद एक रहस्यमय पंखों वाला प्राणी मैलेफिसेंट को बचा लेता है। मैलेफिसेंट होश में आती है और देखती है कि वह एक गुफा में है, जहां उसके जैसे कई डार्क फेयर छुप कर रहते हैं। वहां 2 नेता हैं। कॉन्नेल शांति चाहता है, बोरा इंसानों से युद्ध चाहता है। इसी दौरान पता चलता है कि मैलेफिसेंट आखिरी फीनिक्स वंश की संतान है, यानी डार्क फे की सबसे शक्तिशाली वंशज। कॉनल और बोरा दोनों मानते हैं कि मैलेफिसेंट ही इंसानों और फे के भविष्य का फैसला करेगी। शांति या जंग, दोनों उसकी ताकत पर निर्भर हैं। अल्स्टेड महल में ऑरोरा अपने आप को अजनबी महसूस कर रही होती है। धीरे धीरे वो क्वीन इंग्रिड का असली चेहरा देखती है। इंग्रिड को मूर्स से नफरत है, क्योंकि एक सर्दी में ओल्स्टेड की हालत खराब थी, लेकिन मूर्स फल फूल रहा था। उसका भाई भी मूर्स में मारा गया था। इसलिए अब क्वीन इंग्रिड एक भयानक योजना बना चुकी है। वह पूरे मूर्स को खत्म करना चाहती है। लोहे के हथियार और लिक्सपिटल नाम के एक टूटी पंख वाली परी द्वारा बनाई गई लाल क्रिम्सन पाउडर से। ऑरोरा को पता चलता है कि किंग जॉन पर श्राप मैलेफिसेंट ने नहीं, बल्कि इंग्रिड ने लगाया था, और वो वही पुरानी कर्स्ड स्पिंडल लेकर आई है। सच पता चलने पर ऑरोरा को कैद कर दिया जाता है। मूर्स की परियां शादी में आती हैं, पर उन्हें चर्च में बंद कर दिया जाता है। गर्दा ऑर्गन बजाकर उन पर क्रिम्सन पाउडर छोड़ती है। इस परियां मरती जाती हैं, लेकिन फ्लिटल अपना बलिदान देकर ऑर्गन को ब्लॉक कर देती है, और नॉटग्रास व थिसलवेट मिलकर गर्डा को गिरा देती हैं। डार्क फे हमला करते हैं, लेकिन इंसान उन्हें बेरहमी से मारते जाते हैं। तभी मेलेफिसेंट फिनिक्स शक्ति के साथ लौटती है। पूरा रणभूमि आग की लपटों से चमक उठता है। वह क्वीन इंग्रिड को खत्म करने ही वाली होती है। तभी ऑरोरा दौड़कर कहती है, मैलेफिसेंट, सिर्फ तुम ही मेरी मां हो। मैलेफिसेंट पिघल जाती है, और उसी क्षण इंग्रिड उसके ऊपर क्रिम्सन पाउडर वाला तीर मारती है। मैलेफिसेंट राख बनकर टूट जाती है। ऑरोरा फूट फूट कर रो पड़ती है, लेकिन ऑरोरा के आंसू फीनिक्स खून के वारिस को वापस जगा देते हैं। मैलेफिसेंट राख से उठती है, एक जलते हुए फीनिक्स के रूप में। इंग्रिड डरकर ऑरोरा को टॉवर से धक्का देती है, लेकिन मैलेफिसेंट पलक झपकते उसे बचा लेती है। डार्क फे और बोरा क्वीन इंग्रिड को पकड़ लेते हैं। प्रिंस फिलिप दोनों पक्षों के बीच शांति का ऐलान करता है। सैनिक हथियार डाल देते हैं। मैलेफिसेंट फिर अपने फेरी रूप में लौट आती है, और ऑरोरा व फिलिप को अपना आशीर्वाद देती है। वह स्पिंडल को हमेशा के लिए खत्म कर देती है, और किंग जॉन जाग जाता है। क्वीन इंग्रिड को मैलेफिसेंट सजा देती है। उसे एक बकरी में बदलकर
तब तक जब तक वह शांति को स्वीकार न करे। फिर ऑरोरा और फिलिप की शादी होती है और मेलेफिसेंट वापस डार्क फे के साथ मूर्स लौटते हुए कहती है, जब तुम्हारे बच्चे का जन्म होगा मैं वापस आऊंगी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।